नमस्कार प्यारे बंधुओं, आप सभी को सादर प्रणाम। देखिए, आज सोशल मीडिया पे हम सभी देख रहे होंगे कि हमारे राज्य की जो स्थिति है, जो पार्टी की स्थिति है, नेता की स्थिति है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज देखिए, पार्टी अब देश के लिए, जनता के लिए कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। आज जो भी कार्य देश के पार्टी, देश के नेता कर रहे हैं, वह अपने पार्टी और अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। देखिए, यह कितनी दुखद घटना है कि आपस की ईर्ष्या के कारण, नफरत के कारण आज पार्टी आपस में लड़ रहे हैं। पहले हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे। उस समय में जब हमें किसी दूसरे देश से ने हम पे आक्रमण करता था, हमारे सत्ता, हमारे सभ्यता, हमारे संस्कृति का जो है ना दुरुपयोग करने के लिए, उसे छीनने के लिए जब हम पर आक्रमण किया करता था, तो हमारे जितने भी दल हुआ करते थे, जितने भी पार्टी हुआ करते थे, सभी एक होकर के उससे जो है ना युद्ध करते थे। लेकिन आज यह कितना दुखद स्थिति है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे लोग, हमारे पार्टी, हमारे ही जन समुदाय आपस में ऐसे लड़ रहे हैं कि हम लोगों को देख करके बड़ा हैरत लगता है, बड़ा दुख होता है कि आज हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में जो हमारे प्रतिनिधित्व करने के लिए, हमारे देश, हमारे राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, उसे सर्वांगीण विकास के लिए जो संकल्पित हुए थे, जो उससे राज्य को, हर युवाओं को रोजगार के लिए, हर गरीब को जो है ना उसे सही निर्माण के लिए कार्य करना चाहिए, जो अपने पार्टी के अहंकार में ऐसे लड़ रहे हैं, ऐसे एक दूसरे पे मार रहे हैं जैसे राक्षस अपने रोटी के लिए, जो है अपने पेट भरने के लिए एक दूसरे को कत्ल कर करके खाना चाहते हैं। ऐसा स्थिति हमारे राजनेता सबको हो गया है। यह बड़ा ही दुर्भाग्य है, जिसे हमने अपने देश और राष्ट्र की सेवा के लिए, कार्य करने के लिए चुन करके अपने देश की जनता की भलाई के लिए भेजा था। आज वह हमारे जनता पे ईंटा, पत्थर, गोले, बारूद दाग रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम सभी को अपने परिवार में, अपने समाज में लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, विचारना चाहिए कि आखिर नेता को जिसे हम चुन रहे हैं, किसी भी प्रकार से किसी को बहुमत दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो अपने परिवार के लिए, अपने संगठन के निर्माण के लिए ही कार्य करे, बल्कि हमारे राज्य में छोटे से छोटे जीव और छोटे से छोटे व्यक्ति का देख रेख करने के लिए उन्हें हमें चुन करके हमने भेजा था और उसका देख रेख उनका करना कर्तव्य था। लेकिन आज इतना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जितने भी अधिकारीगण भी है, वह उस नेता की, उसकी बात सुनने के लिए, उसके कार्य करने के लिए जो ऑर्डर देते हैं, उस ऑर्डर का पालन करने के लिए ही कार्य करते हैं। उसे यह नहीं लगता है कि क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है, इस पे उसका कोई विचार नहीं जाता। यह दुखद विषय है। हम जनता ही जो होते हैं, वह राज्य के सभी प्रकार के कर्मियों को जो है ना सैलरी दिया करते हैं। उसी से जो है ना उस सारे अधिकारी, सारे नेताओं का जो है ना खजाना भरा करता है। लेकिन आज जनता को देखने वाले कोई भी अधिकारी, कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति नहीं है। यह दुखद विषय है। इस दुखद घड़ी में हम सभी को विचारना चाहिए, अपने समाज, अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करना चाहिए और अच्छी निर्माण, अच्छे जीवन शैली को अपनाना चाहिए, जिससे हमारे राज्य की जनता, हमारे देश की जनता, हमारे समाज की जनता आगे बढ़े और उसका सही से निर्माण हो। ऐसी कार्य करनी चाहिए। हम सभी को योजनाबद्ध तरीके से किसी न किसी कार्य को अंजाम देना चाहिए। यह दुखद स्थिति के घड़ी में हम सभी को विचार करना चाहिए और हम सब अपने विचार को जितना प्रखर, जितना मजबूत बनाएंगे, जितना अच्छा बनाएंगे और जितना हम अपने समाज के लोगों से मिल करके रहेंगे, एक दूसरे के दुख में साथ और सहयोग देंगे, एक दूसरे के लिए जब जीने और मरने लग जाएंगे, तब हमारे समाज का, हमारे परिवार का कल्याण होगा। कोई नेता, कोई अधिकारी हमारे परिवार के, हमारे समाज के कल्याण के लिए नहीं आएंगे। इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। आप लोग अब तक वीडियो में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।